वेलकम टू ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीटीसी जो है नोटिफिकेशन जारी हो गई है एडमिशन के लिए। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उसका जो है 9 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी गई है, कैसे क्या करना है, ठीक कैसे एडमिशन लेना है, एडमिशन शुरू से लेकर के लास्ट तक ज्वाइनिंग तक जो है क्या क्या प्रोसेस आते हैं बीच में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होती है, एज क्राइटेरिया क्या है, इन सभी के बारे में शुरू से लेकर के लास्ट तक हम सब जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर वीडियो को देख ले जाते हैं, ठीक है, तो ए टू जेड पूरा जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। कहीं भी आपको दूसरे वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए मैं शुरू करता हूँ और लास्ट तक बने रहिए, पूरे डिटेल जो है जानकारी लेते हैं। तो क्या है, 2024 से 26 तक 2 साल का कोर्स होता है बीटीसी। जो पहले बीटीसी था अब उसको नाम बदल करके डिलीट कर दिया गया है। अब आवेदन कब शुरू होगी? 18 सितंबर से। ठीक है, आवेदन जो है 18 सितंबर से सरकारी रिजल्ट.com पे जा करके चेक करेंगे एडमिशन वाले ऑप्शन में, तो वहाँ पर यूपी डीएलएड के नाम से जो है वहाँ पर आवेदन करने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये सब तो साइबर कैफ़े वाले ही कर देंगे। तो आप इसको देखिए, आवेदन की अंतिम तिथि है 9 अक्टूबर। ठीक है, 18 सितंबर से शुरू होगी, 9 अक्टूबर तक चलेगी। तो आपको करना क्या है, आपका जो है जैसे ही फॉर्म ये 18 सितंबर को आ जाएगा, तो 1-2 दिन के अंदर में ही ये फॉर्म, मतलब जितने ही जल्दी हो सके उतने ही जल्दी फॉर्म को साइबर कैफ़े से या अपने खुद कर पाएँ तो खुद से, जैसे ही संभव हो आप उसको रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सर्वर जो है बाद में स्लो हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो इसलिए जो है एडमिशन जो है वो जो है करा लीजिएगा। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या होती है, शुल्क की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। ठीक है, अगर बाई चांस आप जो है शुल्क नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है पैसे की व्यवस्था, तो जो है इसको जो है अंतिम तिथि 10 अक्टूबर रखा गया है। तो 10 अक्टूबर तक जो है हर हाल में इसके अंदर शुल्क जमा कर देनी है। ठीक, और फाइनल की प्रिंट की बात करें तो ये जो है फाइनल प्रिंट 12 अक्टूबर तक आप निकाल सकते हैं। ठीक, रजिस्ट्रेशन का फाइनल प्रिंट 12 अक्टूबर तक निकाल सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। आइए दूसरा पॉइंट को देखते हैं, योग्यता। हमारे पास जो है योग्यता क्या होनी चाहिए बीटीसी में एडमिशन लेने के लिए? तो बीटीसी में एडमिशन लेने के लिए हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, इंटर का मार्कशीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ जो है ये तीनों हमारा मौजूद होना चाहिए। स्नातक का भी जो है, अगर आप पढ़ रहे हैं स्नातक, जिसका जो बच्चे छात्र अभी तक जिसका रिजल्ट नहीं आया है, तो प्रयास करिएगा कि आवेदन होने से पहले अगर रिजल्ट आ जा रहा है तब तो ठीक है, अगर बाद में आ रहा है तो जो है समस्या है, तब नहीं हो पाएगा। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये तो हो गई इनकी। ठीक है, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक 3 है तो आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। और एज क्राइटेरिया है 18 से 35 साल। ठीक है, तो अगर कोई भी 18 से 35 साल के अंडर में आ रहे हैं तो जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। अगर जनरल को छोड़ करके, जनरल ओबीसी छोड़ करके अगर एससी एसटी हैं तो उनको 5 साल की वरीयता मिल जाती है और 40 साल तक ये जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब फीस की बात करें, अगर फॉर्म को भराने जाएंगे तो इसका फीस 700 रखा गया है। किसका? जनरल ओबीसी का। और एससी एसटी का 500 रखा गया है। जो एक्स्ट्रा चार्ज वो साइबर कैफ़े वाले लेंगे थोड़ा बहुत, वो फॉर्म का फिल करने के लिए चार्ज लेंगे, बस। इसके बाद ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया योग्यता। ठीक है, अब इसके बाद जब हम ये फॉर्म फिल कर लेते हैं, पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो जो हम हाई स्कूल, इंटर और स्नातक में जो हमारा नंबर होता है, ये तीनों कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद एक रैंक जारी किया जाता है। रैंक जारी करने के बाद क्या है, स्टेट रैंक जारी किया जाता है और वो जारी कर दिया जाएगा कब? 16 अक्टूबर को। ठीक, 16 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। और
जो बीटीसी का जो सीट है एडमिशन जो बच्चे लेते हैं, तो टोटल एडमिशन का सीट ही है 2,33,750। ठीक है, तो इतना बच्चे जो है इतना सीट है। ठीक है, तो रैंक के हिसाब से वो जो है निर्धारित किया जाएगा। आइए प्रथम चरण की बात करते हैं। जो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो रैंक आता है हम लोगों का, उसी हिसाब से जो है क्या होता है, काउंसलिंग शुरू होती है। तो पहली काउंसलिंग में क्या होती है, पहले चरण में जो है कब आएगा, 17 से 30 अक्टूबर तक ये काउंसलिंग चलेगी। उसमें कई चरणों में होती है। पहले चरण में ही जो है 2-3 चरण 4 चरण में होती है। ठीक है, और उसमें पहले चरण में केवल जो है यूपी के निवासी ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक, अगर यूपी से आप दूसरे राज्य से हैं तो नहीं फिल कर पाएंगे फॉर्म। और फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करते वक्त जब फॉर्म और जब कॉलेज लॉक करेंगे, तो जैसे ही कॉलेज जब लॉक करेंगे, कोई कॉलेज चूज करेंगे, तो चूज करने से पहले आपका कितना 5,000 रुपये क्या है डिडक्ट कर लिया जाएगा। जैसे ही कॉलेज लॉक करेंगे 5,000 रुपये आपका पेमेंट हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, 5,000 ये हो गया। इसके बाद जब जब कॉलेज मिल गया आपको, ठीक, जो कॉलेज आपने चूज किया था वो कॉलेज पा गए हैं, तो कॉलेज जब पा गए हैं तो क्या करेंगे, फाइनल प्रिंट निकालने जाएंगे। जब फाइनल प्रिंट निकालने जाएंगे तो उसमें 5,000 फिर चार्ज मांगा जाएगा। ठीक है, तो जब दोबारा चार्ज मांगा जाएगा तो 5,000 आप फिर जमा करेंगे, तो आपको फाइनल जो है प्रिंट आउट मिल जाएगा ज्वाइनिंग लेटर का। ठीक, तब आप क्या करेंगे, आप जो है फाइनल प्रिंट का एक फ़ोटो कॉपी लेंगे, जिसमें 5,000 ट्रांजैक्शन जो होता है, और जो ज्वाइनिंग लेटर आपका कॉलेज से जो कॉलेज लिए हैं वो जो मिलता है वो उसको लेंगे। ठीक है, ये हो गए 2 चीज़। इसके बाद आइए अभिलेखीय जानकारी देते हैं। ठीक है, तो अभिलेखीय जांच क्या होगी, 13 नवंबर से शुरू हो जाएगी और 17 से 18 नवंबर तक यह चलेगी। ठीक, 17 से 18 नवंबर तक यह चलेगी, और 17 से 18 नवंबर तक वेरिफिकेशन चलेगी। और इसमें क्या क्या ज़रूरी होती है, इसमें ज़रूरी होती है क्या, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, ये तीनों कंपलसरी है। ठीक है, और ये जो है हमने बता ही दिया है कि रिजल्ट जो है जो ये रजिस्ट्रेशन होने से पहले जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक, इसके बाद इतना तो हो गया वेरिफिकेशन में। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र हस्ताक्षर जहाँ से किए हैं वहाँ पर जाएंगे उस कॉलेज में और बताएंगे कि सर बीटीसी में एडमिशन लेना हो, वहाँ पर करें चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। और ये काम जो है काउंसलिंग कराने से पहले पहले पूरी कर लेनी है, जो बता रहे हैं हम डॉक्यूमेंट, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेनी है। ठीक, इसके बाद उपस्थिति हलफनामा, जब आप फाइनल प्रिंट निकलवा लेंगे, इसके बाद उपस्थिति हलफनामा बनवाना पड़ेगा। हलफनामा कैसे बनेगा, उपस्थिति हलफनामा जब जाते हैं कॉलेज में तो वहाँ पर जो है उपस्थिति हलफनामा इसलिए मांगते हैं कि वहाँ पर पहले से ही बता दिया जाता है, स्टूडेंट कह देता है कि नहीं हम 80% उपस्थिति देंगे इस कॉलेज में, 80%, 90%। तो जो तहसील होता है आपके नज़दीकी एरिया में, कोई तहसील होगा तो उस तहसील पे जाएंगे और बताएंगे कि बीटीसी का एडमिशन लेना है, तो हलफनामा बनवाना है। तो जो है हलफनामा बना देंगे, उसमें बता देना कि 80 या 90% जो कॉलेज वाले को रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से जो है क्या है हलफनामा बनवा लेना है उतने परसेंट का। ठीक, इसके बाद आता है हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरकारी होती है, हॉस्पिटल, आपके नज़दीकी एरिया में कोई हॉस्पिटल होगा तो उसको जो है क्या करना है, वहाँ पर चले जाना है, वहाँ पर बोलना है कि जो है हमारा हेल्थ सर्टिफिकेट सर बना दीजिए। ठीक, हॉस्पिटल में तो वो जो है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बना देंगे, और उसमें बता दीजिएगा सर बीटीसी एडमिशन लेना है इसलिए जो है हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो जो है हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बना देंगे। ठीक है, इसके बाद आय हो गई। ठीक, आय ज़रूरत पड़ती है एससी लोगों के लिए, जो एससी एसटी छात्र हैं उसकी आय, और जनरल के का भी जो है ज़रूरत होती है आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है जो एससी और एसटी के छात्र हैं। और निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र क्या है, निवास प्रमाण पत्र ये तो स्कॉलरशिप में लगेगा, आय और जाति। ठीक, और निवास जो है कहाँ लग जाएगी, निवास एडमिशन जब लेंगे तो उसमें देखिए यूपी के निवासी हैं तो उससे पता लग जाएगा, तो जो है क्या है वो
निवास प्रमाण पत्र लगता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद ये जितनी चीज़ें जो है, अगर एक चीज़ आय जात निवास, ये तीनों चीज़ें अगर क्या है आवेदन होने से पहले नहीं बन पाया है तो आपको जो है प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए अगर नहीं बन पाया है तो जल्दी से आवेदन कर दीजिए, और ताकि जब फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो तो उससे पहले पहले आपका ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, इतना हो गया प्रमाण पत्र। इसके बाद बात करते हैं फीस की। डाइट की फीस होती है 10,200, ठीक। एक साल एक सेमेस्टर का 10,200 होता है, और प्लस उधर आपने जो है 10,000 दे ही दिए हैं, ठीक। और इसकी बात करें निजी वाले संस्थान में, तो इसका एक साल का क्या होता है, 10,000 आपने वहाँ दे दिए, 5,000 ये 5,000 ये, 10,000 हो गया। बाकी 31,000 का आपको बोलेंगे डीडी बनवा दीजिए। आप जाएंगे बैंक में, वहाँ से बोलेंगे डीडी बनवाने के लिए। आप उस कॉलेज के स्कूल के या प्रबंधक के नाम से जैसे भी होगा वो बताएंगे, तो वो जो है डीडी बना के दे देंगे। और ये जो है फीस घटती बढ़ती रहती है, तो आप अपने कॉलेज में ज़रूर पता कर लीजिएगा कितना फीस लेनी है, कितना लगेगी उनसे लिखित में ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बाद में वो जो है चेंज हो जाएंगे तो आपको जो है समस्या होने वाली है। कितने पैसे लगेगा, वो कब जो है इसको आगे पीछे कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो 31,000 ये हो गया, 10,000 वो हो गया, टोटल कितना हो गया, 41,000 रुपये, ठीक है। टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 41,000 रुपये। ये क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर का है। इसी में क्या कर देंगे, प्रैक्टिकल शुल्क जोड़ देंगे, 2,000 3,000 4,000 जितना जो कॉलेज वाले ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस जो है प्रैक्टिकल शुल्क हो गया। इसके बाद जो पेपर देने जाएंगे तो आएगा एडमिट कार्ड, उसमें जो है 2,000 3,000 या 500 100 जिससे जितना ले पाते हैं तो उस हिसाब से अपने हिसाब से लेते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है कहीं कहीं ड्रेस पे चार्ज लगा देते हैं, ठीक। ड्रेस अपने तरफ से देंगे और पैसा जो है सो लिया जाएगा। तो इस सब चीज़ों को जो है आपको एक जा करके वहाँ पर जो है काम करा रहे हैं तो उसमें लिखित में ले लीजिए, सर इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, लिख दे दीजिए। तो आप उसमें कराइएगा ना, अन्यथा मत कराइएगा। अपने हिसाब से समझ करके एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया 31,000 एक सेमेस्टर एक साल का, ठीक है। और 2 साल का जो है, ये जो है 31 10 कितना हो गया, 41 हो गया। 41 एक सेमेस्टर का हुआ, एक साल का हुआ, ठीक। टोटल कितना लग जाएगा, 82,000। तो 82,000 से, ठीक है, 82,000 से 1.20 यानी 1,20,000 रुपये तक ये जा सकता है, ठीक है। और जाता है, अगर आप बात नहीं करेंगे ऐसे ही ले लेंगे एडमिशन तो जो है चला जाएगा आगे पीछे करके, ठीक है। तो ये हो गया जो है हमारा पूरी जानकारी। ये जो पूरा सर्टिफिकेट बनवाने के बाद जो है, ठीक, हाई स्कूल इंटर स्नातक चरित्र प्रमाण पत्र, उपस्थिति हलफनामा, हेल्थ सर्टिफिकेट, आय जात निवास, ठीक, प्रमाण पत्र। इसके बाद जो है डीडी उडी जो बन जाएगा पूरा कंप्लीट। तो क्या करना है, तब अभिलेखी जांच में ये पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ठीक। जब ये सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये लेकर जाना है। और देख ही रहे हैं ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं, 17 से 30। इसके बाद 13 नवंबर से जांच शुरू हो जाएगी। 3 4 दिन का टाइम मिलेगा तो उसमें कितना दौड़ेंगे, क्या क्या बनवा लेंगे। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए और पहले से ही इसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। जब ये सब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद क्या है, प्रशिक्षण जो है 12 दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी। तो आप जाइए अपने क्लास में और पढ़िए, ठीक है। तो ये था हमारा जो है पूरा डिटेल में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और बताइएगा, बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का क्लास चला ही रहे हैं तो बताइएगा क्या कि क्या क्या समस्याएं आ रही है आपको, क्या कोई और क्लास चलानी है नहीं चलानी है, अच्छा से समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।